बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगल बच गया है। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है यूक्रेन के अंदर और तमाम लोगों को कहा है कि शेल्टर्स में आप चले जाएं, हमें खतरा ये है कि हमला होने वाला है। और गालिबन वो यूं करके बैठे हैं कि कोई एटमी हमला हो सकता है। उन्होंने तमाम लोगों को कहा है जितने यूक्रेन में है सबके सब शेल्टर में चले जाएं। और इस वक्त कीव के अंदर यानी यूक्रेन वाली साइड पर हर जगह अलार्म बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और ख़तरा ये पैदा हो गया है कि किसी भी वक्त अब रूस हमला करने वाला है। खाली इन्होंने काम नहीं किया, अमेरिका के साथ साथ इटली, स्पेन, ग्रीस और दीगर कंट्रीज ने भी अपनी एम्बेसीज क्लोज कर दी हैं और ख़तरा ये है कि कोई एटमी हमला होने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि इस वक्त रूस तैयार है। चाइना की जानिब से हंगामी पैगाम आया है इस वक्त रूस को और पैगाम ये है कि आपने एटमी हमला नहीं करना। आपने जो भी हमला करना है वो आप मिलिट्री को टारगेट्स करें, इनके मिलिट्री बेसिस को करें, सप्लाई चेन को करें, दीगर जगहों पर करें। आपने एटमी हमला नहीं करना और कहा है कि आप इस मसले को हमला करना है, आपका राइट है, लेकिन आप इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। हत्ता कि याद रखिएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर चाइना पर या किसी जगह पर हमला हो तो जाहिर सी बात है वो भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप एटमी हमला ना करें, क्योंकि एक दफ़ा तो हमला हो गया उसके बाद फिर दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अब हालत ये है कि इनको समझ नहीं आ रही, अमेरिका ने हमला तो कर दिया है और हमला करने के बाद बड़ी भड़क भी मारी है, यदि 6 हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे हैं। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि क्या वाकई रूस एटमी हमला करने वाला है या वो ट्रंप के आने का इंतज़ार करेंगे या इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बेसीज तो हो गई हैं क्लोज। एम्प्लॉयज़ को कह दिया है कि आप लोग शेल्टर्स में चले जाएं, लोगों को कह दिया है कि घरों से बाहर ना निकले, हमें ख़तरा ये है कि आप इस हमले की जद में आ सकते हैं। और इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर जो सिलसिला सामने आया है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक इस एटमी हमले को रुकवाने के लिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर कॉल्स कर रहे हैं मॉस्को में। आपको पता है कि रूस ने एक बड़ा अजीबोगरीब ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो कहा है, जो हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदली है उसमें एक और भी चीज़ उन्होंने ऐड कर दी। उन्होंने कहा है कि अगर हम पर या हमारे किसी इत्तेहादी पर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी कोई भी ऐसा हथियार जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होने का खदशा हो सकता है, वो मारा गया, चाहे वो कामयाब हो, हमला नाकाम हो, तो उसके बाद हम एटमी हमला करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी रखते हैं और हम हमला कर देंगे। आपको पता है कि इन्होंने किसको पैगाम दिया? उन्होंने इजराइल को पैगाम दिया है। अब आप बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ये अभी कल डॉक्ट्राइन बदली है, क्या ईरान इत्तेहादी नहीं है रूस का? जितना ईरान इत्तेहादी है उतना ही आप ये समझ लें कि इस वक्त चाइना इत्तेहादी है और इस सूरत हाल में ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने इजराइल को भी पैगाम दे दिया है कि अगर उस पर भी हमला हुआ तो तुम पर हमला कर दिया जाएगा, किसी गलत फहमी में ना रहना। अगर बेलारूस इत्तेहादी है या इसके अलावा ईरान इत्तेहादी है या चाइना इत्तेहादी है या कोई और है, देखिए एक तो पुतिन वो गलती करने के लिए नहीं जा रहा जो उसने अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के दौर के अंदर उसके बड़ों ने की थी। वो अकेला इस जंग में नहीं आने वाला, पहले आप जेल में रखिएगा। अगर चाइना ने उनको कहा है रूस को कि आपने एटमी हमला नहीं करना, तो रूस उसकी बात सुनेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो अकेला गया था तो बड़ी तबाही होगी थी और उसको पता कि इस दफ़ा मेरा मुकाबला जो करने के लिए सामने आ रहे हैं वो भी नेटो है, वो भी 40-50 ममालिक से ज़्यादा आएंगे और पता नहीं कौन सी प्रॉक्सीज आएंगी, कितने ग्रुप्स आएंगे। तो मैंने जो भी फैसला लेना है मैंने सोच समझ के लेना है। लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, एशियन हो, चाइना हो, दीगर जगह हो, सब उनको एक पैगाम दे रहे इंक्लूडिंग इंडिया कि आपका दिफा करने का पूरा हक है, लेकिन आप एटमी हमला ना करें। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अब हमला करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हमें इत्तलात मिल गई, ये हमला आने वाला है, अलार्म्स बजना शुरू हो गए हैं। तो क्या ये एटमी हमला करेंगे? देखिए, गालिबन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इस वक्त रूस अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा, हमला वो करेगा बड़ा शदीद, लेकिन शायद हो सकता है एटमी हमला ना करे और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़ी तबाही है।
अब इस सूरत हाल में हमला वो करेंगे बड़ा तबाहकुन, बहुत ज्यादा तबाहकुन करेंगे। वो ऐसा हमला करना चाहेंगे कि दोबारा ये हमला करने की जरूरत ना करें। अब इसमें एक और भी वो चीज करे हैं कि उस लोकेशन को, उस एरिया को वो किसी तरह फाइंड आउट करने की कोशिश करें जहां पर इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल पड़े हुए। अब जब लॉन्ग रेंज मिसाइल जहां पर पड़े होते हैं, अगर आपने वहां पर उसको हिट कर दिया तो आपने समझ के बाजी पलट दी है। अब आपको पता है कि रिसेंटली जब हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था रूस ने, तो उन्होंने अमेरिका की पैट्रियट बैटरीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आप एक चीज बड़ी अजीबो गरीब गौर से देखें, आज हुआ क्या है। आप ज़ेलेंस्की ने दानिश प्राइम मिनिस्टर को सामने खड़ा करके पुतिन को धमकी दी है कि तुम इंतजार करो, मैं तुम पर इससे भी खतरनाक हमला करने वाला हूं, क्योंकि डेनमार्क ने उनको पैसा दिया है, यानी कि आप मारे इनको। और इस सूरत हाल के अंदर हता कि डेनमार्क इतनी अच्छी कंट्री है कि वहां पर दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज है, लेकिन उसके अलावा उनकी हरकतें ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और वहां पर खड़े होकर ज़ेलेंस्की कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त क्या कर रहा है? वो यूरोप की कंट्रीज को कह रहा है कि